चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि स्त्री योजना किस शहर की पुलिस ने प्रारंभ की। स्त्री योजना किस शहर की पुलिस ने प्रारंभ किया? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, हैदराबाद ने। किसने? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हैदराबाद ने स्त्री योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जून 2020 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो आपको किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, विश्वजीत दास गुप्ता को। ठीक है, विश्वजीत दास गुप्ता को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का विषय क्या था? तो 14 जून 2020 को जो आपको मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस, और इसका जो विषय रहा है वो आपका रहा है क्या है? तो सेफ ब्लड सेफ लिव। ठीक है, लिव्स। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में पहली रैंक किस संस्थान ने हासिल किया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी उच्च शिक्षा संस्थानों की है और भारत ने रैंकिंग निकाला है 2020 में, और इसकी पहली रैंक जो आपको है ये संस्था आपकी कौन है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? 5 का जवाब क्या होगा? और 5 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? यहाँ पर देख सकते हैं कि 11,033 मीटर गहरी ये आपकी है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच मतलब आपने सुना होगा कि सबसे गहरा जो गर्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन ये आपकी हैं पहली महिला हैं जो कि कह सकते हैं ये मैरियाना ट्रेंच ये कह सकते हैं इतनी गहराई तक पहुंचने वाली ये महिला हैं। अब इनके जाने के लिए कह सकते हैं कि देखो इतनी अंदर जाएंगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना कि इनको कवच के रूप में, इनको कवच में अर्थात उनके बॉडी में जो वस्त्र होते हैं वो कवच के द्वारा बनाए जाते हैं जिनमें प्रेशर नहीं पड़ पाता है। ठीक है, और दूसरी बात कह सकते हैं कि ये फेमस इसलिए हुई क्योंकि ये अंतरिक्ष में भी गई थी। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पर भी गई इसलिए आपकी फेमस हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है FSSAI तो फसई के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? प्रथम स्थान यहाँ पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो दिया गया है ये दिया गया है आपके गुजरात को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOD ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित की? IOD ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ हिस्ट्री इन इंडिया रिपोर्ट यह आपका कौन सा संगठन है जिसने प्रकाशित किया है? तो ये संगठन आपका है नैस्कॉम। ठीक है, कौन संगठन है? नैस्कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात यहाँ पर बाफ्टा। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अर्थात बाफ्टा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है आपके कृष्णेंद्र मजूमदार को। ठीक है, कृष्णेंद्र मजूमदार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने इकोमेंट अभियान शुरू किया है? इकोमेंट अभियान शुरू किया है, और ये अभियान जो शुरू किया है ये मंत्रालय आपका है आपका विद्युत मंत्रालय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विद्युत मंत्रालय ने इकोमेंट अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या रहा है? 2020 जो कि पर्यावरण को मनाया गया है
ठीक है, 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसका जो थीम या कह सकते हैं विषय जो रहा है वो क्या रहा है? तो जवाब यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा बी नंबर, सेलिब्रेट बायोडिवर्सिटी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विदेश में फंसे भारतीय थे या अदर देशों से लाए जा रहे भारतीयों को आपके उनके कौशल मानचित्र अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जो पहल थी, यह आपकी पहल क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वदेश। ठीक है, क्या पहल है? स्वदेश। इसके द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त है, अर्थात जिसके तहत वो जॉब वहाँ कर रहे थे, तो उसी के अनुसार यहाँ पर उनको जॉब मिलेगी, अर्थात ऐसा कह सकते हैं अभियान आपका चलाया गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? डेयरी किसानों को, और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जो प्रदान किया जाएगा, ये मंत्रालय आपका है आपका ऑप्शन बी, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव किस संगठन ने जारी की? ई बुकलेट मोदी 2.2 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव किस संगठन ने जारी किया? और ये संगठन आपका है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया? यहाँ पर देख सकते हैं कोविड-19 के जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान जो शुरू किया है, यह अभियान जो शुरू किया कौन? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, पंजाब राज्य ने। ठीक है, पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम जो देश भर के एथलीटों के लिए पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यहाँ एथलीटों के लिए भी है, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान कह सकते हैं, और उनको जो शिक्षा ऑनलाइन दी जाती है, तो इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, ऑनलाइन इनको कह सकते हैं ट्रेनिंग दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि किस देश को IMF ने यहाँ पर 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन धनराशि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दिया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, बांग्लादेश। ठीक है, किस देश को? तो बांग्लादेश को IMF ने 732 मिलियन डॉलर आपातकालीन धनराशि दिया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी में बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की है? ये क्वेश्चन कह सकते हैं ये आपका न्यूज काफ़ी वायरल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी में बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की, और ये खोज जो की ये किस देश में? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है? रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है, ये सरकार है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7A1 समूह में कौन सा देश शामिल हुआ है? यहाँ पर G7A1 ये समूह है, और इसमें जो शामिल हुआ है ये देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीत जोगी जिनका निधन 29 मई 2020 को हो गया था, किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी हैं, और कह सकते हैं इनका जो निधन हुआ ये राज्य हैं छत्तीसगढ़ राज्य के हैं अजीत जोगी। ठीक है, अजीत जोगी कहाँ के? छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों के लिए
चरण पादुका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? चरण पादुका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इका बाग की लेखिका कौन है? द इका बाग की जो लेखिका हैं वो आपकी हैं जेके रोलिंग। ठीक है, जेके रोलिंग, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश कौन है? ये देख सकते हैं यूरोप का पहला देश बन चुका है जिसने कोरोना महामारी को रोक लिया, आधिकारिक रूप में रोकने वाला आपका कह सकते हैं ये आपका जो देश है, ये देश है आपका स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया। और कई ऐसे आपके देश रहे हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी को मात दिया है। ठीक है, कोरोना मुक्त घोषित कर लिया है अपने देश को। चलिए अगला है, महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं एशले जॉन, इनका निधन हुआ है और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किया गया था ये किया गया था 1991 में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2020 में किसने कार्यभार संभाला है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जो कार्यभार संभाला है यह आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। आईएमपी क्वेश्चन आपका है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेलेरिम्पल अवार्ड मई 2020 में किसे दिया गया है? एक नया अवार्ड आपको देखने को मिल रहा है, अलेक्जेंडर डेलेरिम्पल अवार्ड, और ये प्रदान किया गया है ऑप्शन ए वाइस एडमिरल विनय बढ़वार को। ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा वाइस एडमिरल विनय बढ़वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मई 2020 को थॉमस थवाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? थॉमस थवाने, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये आपके हैं लेसोथो के। ठीक है, कहाँ के हैं? लेसोथो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु होप पोर्टल किस राज्य ने मई 2020 को लॉन्च किया? होप पोर्टल है। ठीक है, ये जो कुशल और अकुशल कामगार हैं इनका डेटाबेस तैयार करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया। और ये कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था, अर्थात कह सकते हैं कि मई 2020 को लॉन्च किया गया था और राज्य कौन है? उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की? निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की, ये आपका जो राज्य है वो आपका है राजस्थान। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, राजस्थान। कि केंद्र सरकार द्वारा मई 2020 में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है जो कि मई 2020 में, और यहाँ पर नियुक्त किया गया है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा वी विद्यावती को। ऑप्शन राइट डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया प्रवासी राहत मित्र ऐप किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रवासी राहत मित्र ऐप, कौन सा ऐप है? प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये जो विकसित किया गया है किसके सहयोग से? तो ये सहयोग से आपका यूएनडीपी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी। क्वेश्चन अच्छा हो सकता है क्योंकि पहली है यहाँ पर, तो पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका नाम है आपका सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा ने यहाँ पर पहली भारतीय महिला बनी हैं जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के नागरिक थे? नाम क्या है? लिटिल रिचर्ड, इनका निधन हो गया है। ये आपके गीतकार थे, संगीतकार थे, गायक थे और ये जो आपके नागरिक थे आपके अमेरिका के थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीकी फेलुदा किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कम लागत वाली आपकी है पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीकी है, और ये जो आपकी विकसित की गई है कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये वैज्ञानिक आपके थे कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा वैज्ञानिक और आपके औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा यहाँ पर मिलकर आपकी बनाई गई है आपकी तकनीकी। 25 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नेकर सम्मान योजना, ठीक है, नेकर सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। और नेकर सम्मान योजना जो शुरू की गई है वो आपकी कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है। ये किसको, तो बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपकी ये योजना शुरू की गई है, नेकर सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस संगठन द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सही क्या हो जाएगा, तो बी नंबर भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है। भारतीय नौसेना के द्वारा यहाँ पर विदेशों से नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु आपका शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयुष कवच कोविड ऐप, और ये राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपके हैं ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड ऐप आपका लॉन्च किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपलेख धार चूल्हा मार्ग की लंबाई कितनी है। तो लिपलेख धार चूल्हा मार्ग की जो लंबाई है वो आपकी है 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर है, जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जिसमें कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा का निर्माण हुआ है वह कहाँ स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं या आपकी कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट आपकी है एलिसा, और इसका निर्माण किया है कहाँ पर, तो ये किया आपके पुणे में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च मार्च 5 को सफलतापूर्वक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B, और इसे कह सकते हैं किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट है आपका ए नंबर, चीन के द्वारा किया गया है, ठीक है। चीन के द्वारा किया गया है लॉन्ग मार्च 5B। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य में शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। तो यहाँ पर 120 के दिन का है अकुशल रोजगार गारंटी, और यहाँ पर शहरी आजीविका के लिए आपका है, और ये जो सरकार है ये सरकार है आपकी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टाइरिन गैस रिसाव मई 2020 को हुआ, यह कंपनी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलर्जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और स्टाइरिन गैस रिसाव हुआ था, और ये जो आपकी कंपनी है आपकी विशाखापत्तनम में है। ऑप्शन डी हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है। द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब यहाँ पर 4 का हो जाएगा आपका सी नंबर, J.M. कोटजी, ठीक है। J.M. कोटजी द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवाओं, बैंकिंग, नियमित आपूर्ति जैसी और अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों को
ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है? प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है। यह आपकी चिकित्सा सेवा, बैंकिंग और नियमित आपूर्ति जैसी भी आपकी अन्य सेवाएं हैं, इसमें जो व्यक्ति लगे हैं और इनको ई पास जारी किया है, और ये जो आप कह सकते हैं प्रज्ञाम ऐप है। और ये जो आपकी सरकार है, ये आपकी है झारखंड सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन की घोषणा किस संगठन ने की है? सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट अर्थात सनराइज मिशन की घोषणा किया है, ये किस संगठन ने किया है? और ये संगठन है आपका नासा। ठीक है, नासा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इसने सनराइज मिशन की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस संगठन द्वारा कामराज पोर्ट लिमिटेड की 67% हिस्सेदारी केंद्र से 2383 करोड़ में हासिल की है? तो यहाँ पर कामराज पोर्ट लिमिटेड की 67% हिस्सेदारी केंद्र से 2383 करोड़ में हासिल किया है। और ये जो आपका है पोर्टर कौन सा? ये पोर्टर है आपका चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकास, जिसका अर्थ है तमिल में माई कैश, लॉन्च किया है? एनकासु ये आपका भारत का पहला प्रीपेड कार्ड है और नाम क्या है? एनकासु, और इसका अर्थ होता है माई कैश। ठीक है, और ये लॉन्च किया है किसने? तो ये किया है करूर वैश्य ने। किसने किया है? करूर वैश्य ने किया है। ठीक है, एक बैंक है तमिल में। अगला क्वेश्चन आपका है कि अर्थ आवर डे, जिसमें व्यक्ति रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देते हैं, किस दिन मनाया जाता है? अर्थ आवर डे, 1 घंटे की लाइट बंद की जाती है, और ये जो आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये मार्च का अंतिम शनिवार में ये मनाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बीपी कानूनगो को। ठीक है, बीपी कानूनगो को यहाँ पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छे आपके यहाँ पर ये प्रश्न थे। और अगर डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं तो यकीन है कि आपकी करंट अफेयर आपकी पूरी का पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।